दिल्ली में हमें ऐसी खबर मिल रही है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने बाकायदा डिटेक्टिव एजेंसीज हायर करी हैं। आप कितने उम्मीदवारों के लिए सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए, ये कहना थोड़ा सा नहीं, देखिए आप ये बात समझते हैं कि ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल वर्क है और अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय ये बता देना कि हम दिल्ली चलिए पार्टी बता दीजिए। नहीं, पार्टी तो आपको पता ही है कि देश में कितनी बड़ी पार्टी, दो ही पार्टी है बड़ी, तो और वही लेना चाहेंगे ऐसी सर्विसेज। वैसे दीपक जी, थोड़ा सा पत्रकार भी कुछ कम जासूस नहीं होता, आप उनसे वही कहलवाना चाह रहे थे कि पार्टी पता चल जाए तो आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप संख्या बता दी ना, कितने उम्मीदवारों को आप सर्विसेज दे रहे हैं? नहीं, प्रोफेशनल चीज होती है। अगर हम लोग ऐसे कहते हैं कितनी सीटें ही कितनी है दिल्ली के अंदर, आप समझ सकते हैं 7 सीटें हैं। हाँ, वो तो आपको पता, तो हमें भी पता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ जो बड़ी जो पार्टियां हैं वो पार्टियों के बीच में ये है, बीच में सर्विसेज दी जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल सर्विसेज दी जा रही हैं, इसके लिए हम लोग बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे। सर्विसेज दी जा रही हैं, लेकिन किसको सर्विस दी जा रही है, कितनी सर्विसेज दी जा रही है, किस पार्टी को सर्विस दी जा रही है, ये बताना नामुमकिन। चलिए हमको ये बता दीजिए कि जो इस वक्त आप सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विसेज भीतर घात को लेकर है या विपक्षी खेमे पर जासूसी करने का है? देखिए, विपक्षी खेमे पे हम लोग जासूसी कर रहे हैं। जो इस बार हमारा मोटिव है वो आचार संहिता का ज्यादा चल रहा है कि उसका बिल्कुल सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज से पहले जो विधानसभा अभी इलेक्शंस गए हैं उसमें हम लोगों ने जो एविडेंसेस दिए हैं वो ज्यादा थे, लेकिन इस बार भीतर घात को लेकर ज्यादा ना होकर स्पेशली जो हमारा मोटिव है वो बड़ा क्लियर है कि आचार संहिता का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। संजीव जी, जैसे मान लें कि अगर एक पार्टी का सदस्य आपके पास आता है और कहता है कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ आप हमारे लिए काम करिए, और उसी का अपोनेंट भी आ जाता है आपके पास, तो फिर क्या करते हैं? नहीं, यहाँ पे बिजनेस एथिक की बात आ गई कि जो हमारे पास पहले आ गया, हमने उस क्लाइंट का अगर काम ले लिया है तो हम कहते हैं, फिर आप मना करते हैं? नहीं, हम मना कर देते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं और हम अभी ये काम नहीं कर सकते। छोटा सा सवाल मना कर देते हैं, हम ये नहीं बताते काम आपका नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, हम आपका काम नहीं, हम अभी ये काम नहीं कर सकते, और काम में बहुत व्यस्त है। जी हाँ, ठीक चुनाव से पहले नेताजी की हो रही है जासूसी, और जासूसी करा रहे हैं उनके विपक्षी यानी विरोधी। और इस जासूसी में क्या क्या कुछ हो रहा है बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ जासूस संजीव देशवाल जी मौजूद हैं और दीपक जी मौजूद हैं। वैसे दीपक जी कह रहे थे नेताजी में बहुत सारी खामियां होती हैं, हालांकि बहुत सारी खामियां सब में है, लेकिन नेताजी में कहते हैं बहुत खामियां, इसलिए कहते हैं बहुत आसान हो जाता है। मैं कुछ उम्मीदवार का नाम नहीं लेना चाहता, दिल्ली से ही चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े मानी जानी हस्ती हैं, और जब मैंने उन्हें संजीव जी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा ये बॉन्ड है। वाकई बॉन्ड है क्या? देखिए भैया, आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हम लोग तो बिल्कुल एकदम जैसी सर्कमस्टेंसेस हैं वैसी सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं। बॉन्ड की जो जासूसी होती है वो लड़कियों के साथ होती थी, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए जो भी लेडी डिटेक्टिव, नहीं, जहां रिक्वायरमेंट की आप बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में मेल और फीमेल दोनों की टीम बन के काम करते हैं। कहीं कहीं बॉन्ड है कहीं कहीं बॉन्ड नहीं, मेल फीमेल के बिना तो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती है ना, क्योंकि जब आप एक पूरा मोडस ऑपरेंडी तैयार करते हैं, पूरा एक नक्शा तैयार करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लड़की भी बैठानी है, लड़की कब बैठानी होती है? मैं मिसाल के तौर पे पूछ रहा था। नहीं, अब कब बैठानी होती है तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कब बैठानी होती है। लड़के और लड़कियों के बीच में जो आप टीम बनाते हैं उसमें क्राइटेरिया में क्या रखते हैं? नहीं, क्राइटेरिया में ये होता है कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए हमारे क्लाइंट को, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कहां टीम लगाने से हमें गैदरिंग होने वाली इन्फॉर्मेशन। जैसे मिसाल के तौर पे इस चुनाव में दिल्ली के नेताओं ने आपसे किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी है? नहीं, मेन आपको हमने पहले बताया कि हमारा जो मोटिव है वो स्पेशली भीतरी घात को ना लेकर आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अब आचार संहिता से आप समझ सकते हैं बहुत सी चीजें इसके बीच में आ जाती हैं कि क्या किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा है चुनावी क्षेत्र में किसी अपने वोटर्स को, क्या किसी प्रकार का एक चीज और सामने आ रही है और दर्शक जरूर उसको जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, जी हाँ, ऐसी इक्विपमेंट है कि कार के अंदर कोई ऑडियो डिवाइस लगा दिया या कहीं पर मकान के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, क्या ये बात सही है? इन्वेस्टिगेशन में पिछले 10 साल से इस टाइप के गैजेट्स यूज हो रहे हैं।